बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान में मकबूलियत का मयार क्या रह गया है। आप माज़ी में देख लें कि किसी भी शोबे में, चाहे वो खेल का शोबा हो, फ़नूनी लतीफ़ा हो, साइंस हो, अदब हो, जिस शोबे कभी आप ज़हन में रखें, तो उसमें मकबूलियत हासिल करने के लिए एक ख़ास मेहनत करना पड़ती थी और कई कई सालों तक की मेहनत के बाद किसी का नाम पूरे मुल्क में फैल जाता था कि इस शोबे में इसने नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन अब पाकिस्तानियों की तरजीहात तब्दील हो गई हैं। ख़ासकर सोशल मीडिया आने के बाद पाकिस्तानियों की तरजीहात और पाकिस्तानियों की सोच और पाकिस्तानियों की दिलचस्पी का मयार बदल गया है। अब पाकिस्तान में मकबूल होने के लिए किसी ख़ास मेहनत की ज़रूरत नहीं रही। आप कोई भी ऊट पटांग हरकत कर के आप मकबूलियत के बुलंदियों को छू सकते हैं। पाकिस्तान में अभी माज़ी करीब में जो वायरल होने वाली चीज़ें हैं, वो आप सुन के आप को हंसी आएगी कि इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों की दिलचस्पी का बायस है। जिसमें आप देखें, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग जस्ट लाइक अ वाह, ये। और एक वो दूसरा किरदार था KPK में जो खेल के शोबे में बेईमानी करके मकबूल होता था बुढ़ागे के नाम से। और इसके अलावा लाहौर तपावा, अख्तर लावा, ये चाँद फ़तेह अली ख़ान, रकट फ़तेह अली ख़ान, एक्सलेटर प्रेदा, और दूसरा वो हबीब रहमान गुलूना, ये ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा आप वो देख लें, ये अपने शरफ़ुल ख़ान साहब मरद के ये वड़गिया वाला। अब वो देखें कि पाकिस्तान में हज़ारों फ़िक्रे रोज़ाना बोले जाते हैं, लेकिन एक वड़गिया को जो मकबूलियत मिलनी, वो हमारी तरजीहात को तय करती है कि हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि रोज़ाना पाकिस्तान में हज़ारों गाने गाए जाते हैं और अच्छे ख़ानदान है कि जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इस मौसीकी के चश्म चराग़ हैं बहुत सारे। तो लेकिन उसके बावजूद चाँद फ़तेह अली ख़ान को इतनी पज़िराई मिलती है जितनी शायद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने भी ना सोची हो कि वो अगर मौजूद होते तो उनकी मकबूलियत इतनी ना होती जितनी चाँद फ़तेह अली ख़ान की होती। सोशल मीडिया की हद तक तो चलो ठीक है कि वो एक बिल्कुल सोशल मीडिया है, उस बेलगाम घोड़े की तरह है, उस पर कोई लगाम, कोई पाबंदी, किसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उन लोगों को ऐसे बुलाया जाता है, ऐसे परफॉर्मेंस उनकी दिखाई जाती है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। या वो एक खातून जो उसकी ऊट पटांग नाच थी, मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, ये वाली, तो उसको इतनी मकबूलियत मिल गई थी सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया की वजह से। तो उसका कोई सर पैर कोई चीज़ थी नहीं। अब ये हमारी तरजीहात तय करती है, हमारी ज़हन की अक्कास है कि हम बहैसियत कौम हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अब अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इन लोगों को बुलाएगा, इनकी हौसला अफजाई करेगा, तो क्या कोई नौजवान इस दूसरे शोबे में जाके मेहनत करना पसंद करेगा? वो तो यही कहेगा कि देखें, अब सारी रात पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, साइंटिस्ट बनने की क्या ज़रूरत है। जो मकबूलियत ये हबीब रहमान गुलूना को और सुना सलीम तो कुत्ते कुत्ते गई हैं, उसको मिल जाती है, तो हमें क्या ज़रूरत है। वो रातों रात अमीर हो जाते हैं, सब कुछ वो हासिल कर लेते हैं। तो किसी को क्या पड़ी है कि इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करे या वो ज़्यादा मेहनत करे और इस पर इतनी तवानाइयाँ सर्फ करे और आगे जाके वो मुल्क का नाम रोशन करे। तो इससे मुल्क की तरजीहात का सोशल मीडिया पे तो कोई पाबंदी इसलिए नहीं कि वो उसका बेलगाम घोड़ा आप कह सकते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ना करे, उनकी हौसला शिक नहीं करे, उनको ये बताएं कि आपकी चीज़ें जो मकबूल हो रही हैं ये आपकी मकबूलियत नहीं, ये आपकी बदनामी का सबब है। लेकिन बदनामी में और मकबूलियत में फ़र्क ज़रा कम रह गया है। इसलिए ये मेन मीडिया उनको बुला के उनकी हौसला अफजाई करके तो ये एक तासर देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम हमारी तरजीहात क्या रह गई हैं और हमने किस रास्ते का इंतखाब किया। दूसरे मुल्कों में आप देखें, भारत में, अमेरिका में, उन्होंने हर शोबा के साथ इंसाफ किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फ़नूनी लतीफ़ा हो, अदब हो, साइंस हो या सियासत हो। उन्होंने हर शोबे के साथ इंसाफ किया है और हर शोबे को अपनी अहमियत के मुताबिक स्पेस दिया है। और उनका ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप जिसको चाहे रातों रात वायरल कर दें, चाहे उसमें कोई एबिलिटी हो या ना हो। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी बहुत कुछ सीखने की या बहुत कुछ तब्दील होने की शायद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।